नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 70 से 80% ड्राइंग तैयार करना होती है, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, प्रॉपर डायमेंशन के साथ। अगर आप प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ जो है ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना होंगे, जिसकी मदद से आप अपनी क्लास में जितनी भी लैब्स लगने वाली हैं या इसके अलावा जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है, वहां पर भी जो है आपको ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना है और इन्हीं के माध्यम से आप ड्राइंग बनाने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना होगी या आप थ्योरी याद करके थ्योरी लिख देंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 70 से 80% जो भी आपकी ड्राइंग आने वाली है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से ड्राइंग बनाना होगी। इसलिए थोड़ा सा ये अलग और डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का हर साल बैक भी लगता है। तो इसलिए मैं आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने आपको इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बता रखा है। अगर आप आरजीपीबी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो वो मॉड्यूल के फॉर्म में दे रखा है, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 9। उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाके देख लें कौन सी आपको बुक पढ़ना है। इसके अलावा जैसे कि ये जो आपका आरजीपीबी के अंदर पेपर कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक टॉपिक भी, एक वीडियो भी मिस किया, तो आगे वाले जो आपके वीडियोस होने वाले हैं, जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, उनमें आपको डिफिकल्टीज होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, उनको आप फॉलो कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे तो उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं, जिनको आप परचेस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका नाम ड्राइंग बोर्ड है, या जिसे हम ड्राइंग टेबल भी बोलते हैं, जिस पे आप अपनी ड्राइंग सीट को लगा के, ड्राफ्टर को लगा के और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप अपनी ड्राइंग तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड आपको परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉलेज होगा, कॉलेज में जो लैब्स रहेंगी, वहां पे आपको ड्राइंग टेबल देखने को मिलेगी। अब घर पे प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी जो नॉर्मल टेबल होगी, उस पर आप प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करके इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए इस जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको आप बिल्कुल भी परचेस मत कीजिएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका नाम है मिनी ड्राफ्टर, या जिसे हम ड्राफ्टर मशीन भी बोलते हैं। इसको आपको परचेस करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपकी ड्राइंग तैयार नहीं होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मिनी ड्राफ्टर होता है या ड्राफ्टर मशीन होता है, ये कैसे होती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप का ये पूरा ड्राफ्टर मशीन होती है, मेटल की बनी होती है। इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको हम ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रू की मदद से ये आपका फिक्स हो जाएगा और इसको आप निकाल सकते हैं। और ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे स्केल लगी होती है, आप देख रहे होंगे ये स्केल लगी हुई है, और यहाँ पे ये फिक्स होके इस टाइप से ये मूवमेंट करता है। तो आप जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे आपका जो भी ड्राइंग सीट लगी होगी, उस पे आपको जो भी आपको जैसे स्केच बनाना है, जो भी आपको जैसे ड्राइंग बनाना है, उसको प्रॉपर डायमेंशन के साथ जो है आप बना पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। तो डेफिनेटली इसको आपको परचेस करना होगा, और आगे आने वाले टाइम में इसका कैसे यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, इस पर सेपरेट वीडियो दूंगा, और इससे हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। अब समझते हैं तीसरा बहुत महत्वपूर्ण ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है रोलर स्केल, जिसे हम रूलर स्केल भी बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका रोलर स्केल है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पीछे एक रोलर लगा होगा। अभी तक आप 12 तक एक नॉर्मल आप स्केल देखते आए होंगे, जो बिल्कुल फ्लैट स्केल होती है, लेकिन ये रोलर स्केल है, जिसे हम रोलर स्केल भी बोलते हैं। तो इसका क्या यूज है, इसका भी सेम जो ड्राफ्टर का जो काम होता है वही इसका काम होता है, लेकिन ड्राफ्टर के अंदर जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो एक जगह फिक्स हो जाता है। और इसके थ्रू भी हम जो है, जैसे पैरेलल हमें लाइन खींचना है, इंक्लाइन लाइन खींचना है, ये सब चीज़ें जो है इससे हम ड्रॉ करने वाले हैं, और इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। आने वाले टाइम में इसका भी कैसे यूज़ किया जाता है, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिलने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं 4th नंबर पे आपको कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करना है। ड्राइंग सीट, जिस पर आप अपनी
ड्राइंग तैयार करने वाले हैं। तो देखिए इसमें बहुत टाइप्स की ड्राइंग शीट्स आती हैं। A1 आएगी, A2, A3, A4, A5, इस टाइप से अलग अलग साइज की ड्राइंग शीट आती है। तो आप अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा, अधिकतर जो नॉर्मल चलती है A2 साइज की जो है ड्राइंग शीट चलती है, व्हाइट कलर की होती है। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे होगे ये पूरी आपकी ड्राइंग शीट होती है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे ये एक ड्राइंग बनी हुई है और यहाँ पर पूरा आपका एक टाइटल बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका रोल नंबर, क्लास नेम सब कुछ दे रखा होता है। तो इसमें आपको आगे की साइड जो आपका मेन एग्जाम होगा वहां पर भी आपको ये एक सीट मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ड्राइंग बनाना है और पीछे भी आपको ड्राइंग बनाना होती है। तो ये आपकी ड्राइंग सीट होती है और आप जब पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को तो आपको कम से कम जैसे 15 से 20 आपको ड्राइंग सीट खरीदना होंगी, क्योंकि इसमें आप जब प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होने वाला है। तो वहां पे आपको जो है कम से कम 15 से 20 आपको ड्राइंग सीट बना के आपके यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज जो है आपको सबमिट भी करना होती है। और प्रैक्टिस के लिए भी जो है आप ड्राइंग सीट को खरीद सकते हैं। तो ये ड्राइंग सीट आपको A2 साइज की परचेस करना होगी। बाकी आप अपने जैसे क्लास टीचर जो होंगे इस सब्जेक्ट के, उनसे भी आप पूछिएगा कि आपके कॉलेज में किस साइज की ड्राइंग सीट चल रही है। तो ये आप समझ गए होंगे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपको परचेस करना होगा। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो ड्राइंग पेंसिल की हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आप 12th क्लास तक पेंसिल यूज करते आए होंगे और नॉर्मल आप जो ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं HB। आप देखिएगा पेंसिल में ग्रेड दे रखा होता है। तो हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर, इसमें टोटल 18 ग्रेड्स की पेंसिल यूज की जाती हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको टोटल 18 ग्रेड्स की पेंसिल यूज नहीं करना है। इसके बारे में पढ़ना होगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ 4 ग्रेड की पेंसिल यूज करना है, जैसे कि H, 2H, 3H एंड 4H। हर एक ग्रेड का अपना एक यूज है, मतलब उस हिसाब से लाइन खींचती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें H ग्रेड, तो जो H ग्रेड होगा जिसके अंदर आप लाइन खींचेंगे वो थोड़ी सी आपकी डार्क होगी, बोल्ड होगी। और अगर हम बात करें जैसे कि 2H, 3H, 4H, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो लाइन है, मतलब वो पेंसिल जो आप खींचोगे उससे वो लाइट लाइन आपकी खिंचती जाएगी। तो इसमें जैसे कि जब भी आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर जो भी आप ड्राइंग तैयार करेंगे, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम होगा उसे आप जो है H पेंसिल से दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड करके। जैसे कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल का जो पूरा आपका लाइन होगी, आउटलाइन होगी, उसको आप H पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हैं। बाकी सर्कल जो बना है किस मेथड के द्वारा आपको बनाया है, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन अगर हम बात करें तो उसको जो है आप 3H या 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, जिसको हम दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हमें दिखाना है उसको हम H पेंसिल से यूज करने वाले हैं। बाकी 2H पेंसिल का यूज जो डायमेंशन लाइन होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में किस पेंसिल का क्या यूज है बिल्कुल हम लाइव भी देखने वाले हैं और मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं हर एक डाउट्स क्लियर भी होने वाले हैं। अब हम बात करें 6 नंबर पर। 6 नंबर पे जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो है आपका कंपास। कंपास आप जानते होंगे, 12th क्लास तक आपने यूज किया होगा। इसका यूज क्या होता है, सर्कल ड्रॉ करने में, या अगर हम बात करें आर्क ड्रॉ करने में। ये भी आज मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से जो है आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं और आर्क भी कट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 7th नंबर पे जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका नाम है प्रोटेक्टर, जिसे हम डी भी बोलते हैं, जिसे हम चांदा भी बोलते हैं। और इसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज एंगल को ड्रॉ करने में इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करें जैसे कि 8वें नंबर पे आपका कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग क्लिप। अब जैसे कि आपके पास जो ड्राइंग बोर्ड है उस पे आपको ड्राइंग शीट को होल्ड करना है, तो उसके लिए आपको क्लिप्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आप मार्केट से क्लिप परचेस कर लीजिएगा, मिल जाती हैं। और इसमें जो है आपको मेटल की जो क्लिप्स होती हैं उनको आप परचेस कीजिएगा। एक टैप भी रख लीजिएगा, सेलो टैप या पिन वगैरह हो, क्योंकि ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है, कहीं कहीं ड्राइंग बोर्ड आप ऐसे देखेंगे जिसमें आपको जो है जो पिन है उस टाइप से आप उसको छेद के और उसमें अपनी सीट को होल्ड कर सकते हैं। और बाकी जो हार्ड वाला ड्राइंग बोर्ड होता है वहां पे जो है आपको ये मेटल की क्लिप लगाना होती है या एक पोर्शन पे आपको सेलो टैप से चिपकाना होगा। तो बेसिकली ये ड्राइंग सीट को होल्ड करने के लिए होती है। तो ये भी आपको परचेस करना होंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी सीट को होल्ड नहीं करोगे तब तक प्रॉपर तरीके से आपकी ड्राइंग नहीं बनने वाली। अब हम बात करें 9th नंबर पे आपका कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है,
तो ड्राइंग बुक या स्केच बुक भी आपको खरीदना होगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखिए जो ड्राइंग शीट है, कितनी ड्राइंग शीट्स आप परचेस करेंगे, आपको जो है ड्राइंग बुक या स्केच बुक पे जो है प्रॉपर तरीके से जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पे करने वाले हैं, और बाद में अगर आपको देखना है तो आप बाद में देख के उस मेथड को समझ भी सकते हैं। तो ये भी आपको परचेस करना होगी प्रैक्टिस के पर्पज से। इसके अलावा अगर हम बात करें, ड्राइंग सीट होल्डर भी होता है। ड्राइंग सीट होल्डर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप से ये ड्राइंग सीट का आपका होल्डर होता है। तो इसमें ये इस टाइप से निकल जाता है, और ये इस टाइप से जो है अगर हम बात करें तो इस टाइप से लॉक भी हो जाता है। तो इसमें जो है हम जितनी भी हमारी ड्राइंग सीट्स होंगी उनको रखे ले जाने वाले हैं। इसको आप फोल्ड करके ड्राइंग सीट को इस टाइप से इसके अंदर रखोगे, और देन इसके बाद इसका मेन यूज क्या है, आपकी जो ड्राइंग सीट है वो फटेगी नहीं। इस टाइप से आपने रख दी और लॉक करके आप अपना इसको होल्ड करके अपने कॉलेज में ले जा सकते हो। तो ये आपका होल्डर होता है, ड्राइंग सीट होल्डर। तो ये भी आप परचेस कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इरेजर, जैसे रबर की अगर हम बात करें, कटर की अगर हम बात करें, फ्रेंच कर्व्स वगैरह होते हैं। तो और भी छोटे मोटे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको आप परचेस कर लीजिएगा। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें आपका मिनी ड्राफ्टर हो गया, रोलर स्केल हो गया, ड्राइंग सीट हो गई, आपकी ड्राइंग पेंसिल्स हो गई, इसके अलावा कंपास हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ड्राइंग क्लिप्स वगैरह हो गई। इसके अलावा ये ड्राइंग बुक जो है इसको तो आप घर पे भी रख के जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा, या आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए इसको यूज करेंगे। बाकी होल्डर वगैरह ये आपकी चॉइस है, आपको परचेस करना है कि नहीं करना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके कॉलेज वाले आपको परचेस कराते हैं, आपकी फैकल्टी वगैरह। तो उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को सोच के समझ के इनको परचेस कर लें, और परचेस करने के बाद तुरंत जो है आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। और हम भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से कैसे जो है आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके रिगार्डिंग बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, और साथ ही साथ अलग से सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इस सब्जेक्ट का, जाके जाइए आप उनको फॉलो कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ या मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, और इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।